हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हमने दो पहले कर चुके हैं, ठीक है। आज थर्ड टॉपिक है इसका, मनी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस। ओके, तो बिना किसी बातचीत के शुरू करते हैं। मनी क्या होता है? यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जनरली एज पेमेंट फॉर गोल एंड सर्विसेज और सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स। मनी जो होता है ज़्यादातर हमारे टाइम पे तो एक्सचेंज, मतलब जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग वो एक्सचेंज के बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जैसे एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, ठीक है। वो चीज़ एक सामान दे दिया, उसके बदले कोई और सामान ले लिया, बार्टर सिस्टम कह देते हैं उसे, ठीक है। मनी के बहुत सारे सिस्टम थे। अच्छा, इसके फंक्शन पढ़ते पहले हम। फंक्शन क्या है इसके? दो फंक्शन है। एनडीए में क्वेश्चन भी आ रखा है इन पे, देखो लिख रखा है मैंने, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन एज इट इज़ याद कर लेना इसको। प्राइमरी फंक्शन डबल एम, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन 2m है। 2m मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। एम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो प्राइमरी है, ठीक है। एम पहले आता है ABCD में, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में एम पहले आता है, तो प्राइमरी पहले, पी से प्राइमरी, एन, ठीक है। सेकेंडरी दूसरा एस स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। याद करने का तरीका है MM और SS, ठीक है। अच्छा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि देना लेना, ठीक है, लेन देन। और मीडियम ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू ₹2000, जैसे 2000 रुपये पेन लिए, ठीक है। सस्ता महंगा उसकी कीमत बढ़ती रहती है पेन की, तो मेजर ऑफ वैल्यू से मेजर करते हैं मनी को, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, ओके। इसमें पूछ लेता है मीडियम ऑफ वैल्यू कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी है, डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, इवोल्यूशन देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी, 6 तरह की इवोल्यूशन, मतलब पार्ट्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे मनी आई, क्या क्या यूज़ किया उस टाइम पे हमने। पहले तो पैसा नहीं चलता, पहले था बार्टर सिस्टम, फिर कमोडिटी मनी, मेटलिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी, वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी, अब आइए क्रिप्टो करेंसी चलती थी। अच्छा, बार्टर सिस्टम आया पहले, दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा हो तो जूम कर दूँ क्या? नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लो, हल्का सा जूम कर देता तुम्हारे लिए, बस, ठीक है। वैसे बोल तो रही हूँ मैं, सुनते रहो बस। बार्टर सिस्टम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबने सुना होगा। हेयर थिंग या गुड थिंग्स या गुड्स, ठीक है। जैसे कुछ गुड्स हैं, उस गुड्स के बदले गुड्स दे दी, गुड्स के बदले सर्विस दे दी, ठीक है। जैसे कि ये मान लो एक बंदा है, उस पर घड़ी है, ठीक है, वॉच। वो किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे इंसान को घड़ी की ज़रूरत है, टाइम देखना है उसे, बाबू सोना से मिलने जाना है, ठीक है, लेट हो जाता है वो, तो उसने कहा यार मुझे घड़ी चाहिए तुम्हारी। तो उसने कहा कि घड़ी तो दे दूंगा मैं, लेकिन तुम मुझे वापस कुछ तो दो। तो वो सर्विस देगा उसे, कैसे? इस पे है घड़ी, ठीक है, और इस पे है क्या? इस पे है वॉच, और इस पे है इसका कोई खिलौना विलौना, ऐसे मान लो झुंझुना टाइप में, ठीक है। इसको चाहिए झुंझुना, इसको चाहिए वॉच, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या आती है, फिर चला क्यों नहीं है भाई? देखो, एक इंसान है, इसको गेहूँ चाहिए थे, इस पर गेहूँ चाहिए और राइस पड़े हुए हैं, इस पर चावल, ठीक है। दूसरा इंसान है, इसको इस पर गेहूँ पड़े हुए हैं, इसे गेहूँ नहीं चाहिए, इस पर भी इसको राइस चाहिए, तो ये दे देगा, ठीक है। इस पर गेहूँ पड़े हुए हैं और इसको गेहूँ चाहिए था, तो इसने इसको गेहूँ दे दी, तो इसने राइस इसको दे दिए, ठीक है। वही अभी जो घड़ी वाला सिस्टम बताया मैंने। अच्छा, लेकिन अगर इसको ये नहीं चाहिए होता, ये झुंझुना, ये वॉच वाले को, तो ये तो वॉच देता ही नहीं कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए तेरा झुंझुना, मतलब, ठीक है, जो भी तुम दे रहे हो। और ये तीसरा बंदा है, इस पे है वो झुंझुना, अभी 10 लोगों के अंदर है, कोई 10 लोग खड़े हैं, उनमें से एक है ये, तो इसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो दिक्कत होती थी वो चीज़ के, ढूंढना पड़ता था कि किसको क्या चाहिए। मान लो इसको चावल चाहिए था और इस पे गेहूँ पड़े थे, ठीक है। इसको चावल नहीं चाहिए, इसको मान लो मिठाई चाहिए, तो ये क्यों लेगा इससे गेहूँ चावल, ठीक है। तो इसलिए ये चला नहीं।
फिर फेल हो गया। अगला आता है कमोडिटी मनी। नेक्स्ट क्या था, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग वैल्यू और यूज इन देमसेल्फ एज वेल एज देयर वैल्यू इन बाइंग गुड्स इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, जैसे कोई गोल्ड कॉइन है, ठीक है, उसकी खुद की वैल्यू है और वो सोने का है तो उसकी भी वैल्यू है, सोने की मोहर लगी हुई, ठीक है। जैसे गोल्ड कॉइन में 2 लीटर दूध आ रहा है, एक गोल्ड कॉइन में 2 लीटर दूध आ रहा है, तो एक तो उस गोल्ड कॉइन की खुद की वैल्यू है, सोने की मोहर है, ठीक है। जैसे महाराज कह देते थे ना कि एक गोल्ड कॉइन की वैल्यू इतनी बराबर होगी, तो एक गोल्ड कॉइन में 2 लीटर मिल्क आ सकता है, तो चाहे वो गोल्ड कॉइन छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक गोल्ड कॉइन होना चाहिए, तो उसमें 2 लीटर वैल्यू चल जाएगा, ठीक है। और जिससे बना है उसकी भी वैल्यू होती है। अगर वो तांबे का कॉइन है तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि महाराज ने मना कर रखा है तांबे का नहीं, गोल्ड का ही चाहिए। दोनों की वैल्यू होती है, एक तो मेटल की भी और उसकी भी, ठीक है। इसमें मेटेलिक मनी में क्या होता है, मेटल से बनी हुई है, मेड ऑफ प्योर एंड सुपीरियर मेटल, जैसे कि फेस वैल्यू और इक्वल होती है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है पहले ये समझ लो, फेस वैल्यू होती है उस एक कॉइन की वैल्यू 200 रुपये है, मान लो कोई एक कॉइन है 200 रुपये का कॉइन है, ठीक है। और इंट्रिंसिक की वैल्यू क्या होगी, उस मेटल की वैल्यू भी 200 रुपये होगी फिर, ठीक है। जिस मेटल से वो बना है उसकी भी वैल्यू अगर 200 रुपये है तो मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम सेलिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल करेंसी इटसेल्फ, कैन बी डिराइव फ्रॉम सेलिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल इटसेल्फ। जैसे ये देख लो 100 रुपये का नोट है, इस पर 100 रुपये लिख रहा है, तो ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। 100 रुपये लिख रहा है और इस कागज जो 100 रुपये उस कागज़ पे लिख रहा है, पूरे कागज़ की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कही जाती है, ठीक है। जो मिलेगा उस कागज़ को बेच के वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, जिससे बना है। मतलब अगर ये 100 रुपये उस कागज़ पे ना लिख के किसी और पे लिख दिए जाते तो उस मेटल, मान लो कोई गोल्ड के मेटल, गोल्ड का सिक्का होता, ठीक है, उस पर 100 रुपये लिख देते तो उस गोल्ड की वैल्यू 100 रुपये होती है, तो पता है सबको। तो जो 100 रुपये लिखे हुए हैं तो वो तो है उसकी फेस वैल्यू, और जो उस कॉइन की वैल्यू है 100 रुपये वो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, समझे। लिखे हुआ अलग होता है और वैल्यू अलग होती है। जितने लिखे हुए हैं वो तो होगी फेस वैल्यू, और जो जितने लिख दिए उस पूरे टोटल कॉइन की वैल्यू होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। आई समझ में, आगे आ जाएगी, नहीं आई तो देखो। 1 ग्राम सिल्वर की कीमत 200 रुपये, ठीक है, तो उसका वेट 1 ग्राम है, तो उसकी वेट की भी वैल्यू 200 रुपये होगी। जिस मेटल से बनी है इक्वल, और जितना उस पर लिखा हुआ है, जिस मेटल से बनी है इंट्रिंसिक वैल्यू, जितना उस पर लिखा हुआ है वही फेस वैल्यू, समझे। ये कहना चाहता मैं। अगली आती है बैंक मनी, ठीक है। कौन कौन सी हो गया भाई, बार्टर सिस्टम हो गया, कमोडिटी मनी होगी, मेटेलिक मनी होगी, पढ़ ली तीनों। प्राइमरी फंक्शन MM, याद करो 2mm, क्या थे 2mm, याद करो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सस्ता महंगा कितना है उसकी वैल्यू, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेन देन। सेकेंडरी स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। अब आती है बैंक मनी। बैंक मनी कौन सी होती है, सबको पता है, चेक, NF, खाली बैंक में मनी रख दिया इज नॉट अ बैंक मनी। बैंक मनी चेक, तुम्हारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS, बैंक ड्राफ्ट, ये सब होते हैं, ठीक है। बैक्ड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ओके, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश करेंसी, कॉइन नोट। नेक्स्ट आते हैं फिएट मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर मनी है, पेपर मनी इज कॉल्ड फिएट मनी, याद रखना। ट्रस्ट बेस्ड करेंसी, याद रखना, ट्रस्ट बेस्ड करेंसी होती है ये करेंसी कॉइन में भी होती है, नोट में भी होती है। दैट हैज वैल्यू बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर बाई लीगल टिपिकल, नॉट बैक बाई अ फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा देखो, कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने जो लीगल कर रखी है कि 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का नोट चलेगा हमारे यहाँ, तो उस क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने क्या रखी है वो आती है फिएट मनी में। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती फिएट मनी में, ठीक है। जैसे अगर 100 रुपये का नोट पाकिस्तान में चलाओगे तो नहीं चलेगा, लीगल ही नहीं है। तो जहाँ वो जो चीज़ लीगल कर रखी है उसमें वो फिएट मनी में आ जाए, ठीक है। अगला आता है वर्चुअल मनी, सबको पता है, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी दैट इज
only available in electronic form, not controlled by centralizing bank authority. ठीक है, नेक्स्ट आता है फिड्यूशरी मनी। इसमें कुछ समझाने का है क्या? रट्टा मान लो, कुछ समझने का है, जितना है मैं समझा रहा हूँ। फिड्यूशरी मनी, अब तुम्हें ये नहीं समझ में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वर्चुअल मनी क्या होती है, फिर फिएट मनी थी वो मैंने समझा, फिएट मनी समझने की थी वो मैंने समझाई। ट्रस्ट बेस्ड करेंसी होती है, नोट कॉइन देयर इज वैल्यू बिकॉज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखी है जितनी। अच्छा, उसके बाद बाटा सिस्टम नहीं समझ में आया था, लेन देन का। मेटालिक मनी, जितनी मेटल की वैल्यू है उतनी ही जितनी मेटल की वैल्यू है उस पर डिसाइड करेगी उसकी वैल्यू, जितनी उस पर लिख रही है वो उतनी ही वैल्यू उस मेटल की है। बैंक मनी पता नहीं है, चेक एनईएफटी बैंक, क्या बताऊँ इसमें। फिड्यूशरी मनी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बेसिस जो होती है, याद रखना इसको। फिड्यूशरी मनी बिकॉज द पेयर एंड द पे, जैसे चेक होता है, ठीक है, बैंक नोट होते हैं और चेक होते हैं। कोई एक बंदा है, इसे देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन आया था ट्रस्ट बेस्ड मनी कौन सी होती है, फिड्यूशरी मनी वो भी होती है, फिएट मनी भी ट्रस्ट बेस्ड करेंसी होती है, ठीक है। टाइप ऑफ बैंक मनी फिड्यूशरी मनी है। ये कोई बंदा है, ठीक है, ये और ये दो बंदे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में डील हुई, कार वार खरीदी इन्होंने बैंक का, तो इन्होंने चेक दे दिया इसमें इसको। अभी इसने डिपॉजिट नहीं किया इसका चेक लेके, बस ले लिया और वो कार दे दी इसे, जो भी सामान इसने लिया 2 लाख का चेक देके, ठीक है, ट्रस्ट पे कि हाँ भाई जब मैं जाऊंगा बैंक में तो वो हो जाएगा। ट्रस्ट बेस्ड मनी फिड्यूशरी मनी, ठीक है, ट्रस्ट है इस पर। फुल बॉडीड मनी, फेस वैल्यू इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू, सेम वही। गोल्ड है, जैसे एक कॉइन है 5,000 रुपये का गोल्ड कॉइन, ठीक है, मार्केट में बेचा इतने ग्राम ऑफ गोल्ड 5,000 रुपये। देखो एक गोल्ड कॉइन है, इसकी कीमत है 5,000 रुपये, इस पर लिख रहा है, सॉरी, ठीक है, इसने इसको बेच दिया, किसी ने उसको पिघला दिया, तो जब पिघला दिया तब भी उसकी कीमत 5,000 रुपये ही होगी, क्योंकि वो एक गोल्ड का कॉइन था, ठीक है, बस ये बता रहा है। फेस वैल्यू इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। CDR वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, याद रख लो, CDR इक्वल टू CU अपॉन DD है। ये क्या होता है भाई, रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट, BD है, बैंक डिपॉजिट, ठीक। जैसे 2,000 रुपये कैश की फॉर्म में तुमने 200 रुपये तुमने कैश की फॉर्म में बैंक में रख रखे हैं, उसका और देखो 1,000 रुपये तुमने बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं और 200 रुपये तुम्हें पड़े हुए हैं अभी जेब में तुम्हारे, तो 200 रुपये अपॉन 1,000 रुपये का रेशियो CDR हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कितने तुम्हारे पास कैश की फॉर्म में हैं, कैश की फॉर्म में, और कितने तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट है, उन दोनों का रेशियो। अच्छा समझे, देखो CDR इंक्रीज बढ़ता कब है, फेस्टिवल के सीजन में। इट इज प्योरली बिहेवियरल पैरामीटर, ठीक है। ये देख लो लिक्विडिटी ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी ऑर्डर क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी फॉर्म जो होती है वो कैश में होती है इसमें। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कन्वर्टेड टू कैश, अच्छा, बाई करेंसी, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, सेविंग डिपॉजिट इन बैंक, टर्म डिपॉजिट इन बैंक्स। यहाँ से तुम्हारा मेन चीज स्टार्ट हो जाती है, वो तो पहले भी की थी लेकिन जो पूछता है ज़्यादा था तो यहाँ से स्टार्ट होता है मनी सप्लाई से। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बताऊंगा, सेविंग्स, ठीक है। लिक्विडिटी ऑर्डर इनसे नापा जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिक्विडिटी ऑर्डर में। मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक। वाई टू मेजर मनी सप्लाई, वाई टू मेजर मनी सप्लाई क्यों नापते हैं, टू मेजर द कंट्रोल एंड टू मेजर एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन आ रखा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल और मेजर करने के लिए हम मनी सप्लाई नापते हैं, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट इन बैंक, कमर्शियल बैंक। इससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे कितनी लिक्विडिटी होगी, बार्टर सिस्टम, कमोडिटी, फिड्यूशरी मनी, फिएट मनी, फुल बॉडीड मनी, लिक्विडिटी ऑर्डर,
ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, मेटेलिक मनी, बैंक मनी, बस। अब आता है हमारा मनी सप्लाई में करेंसी इन सर्कुलेशन। टोटल करेंसी जो होती है सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक प्लस और द नॉन बैंक डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। देखो, कॉइन पेपर मनी प्लस डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक, जो डिपॉजिट कर रखा है, और कॉइन पेपर मनी, उन दोनों का सम इक्वल टू मनी सप्लाई होता है। ऐसे निकालते हैं, ठीक है, मनी सप्लाई को। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करते इसमें। करेंसी इन सर्कुलेशन में टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी, जैसे कॉइन पेपर करेंसी, ठीक है, होती है इसमें। और करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक और कैश विद इन हैंड्स विद बैंक, वो छोड़ ही देखो। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है M1 M2 M3 M4, डायरेक्ट बताता हूँ मैं, फालतू की बातें नहीं करते, ये सब तो बेकार था। अच्छा, बस ये डाल लो कि मनी सप्लाई की जो इंट्रोडक्शन यहाँ किया गया था 1977 में अप्रैल, ठीक है। RBI की कैटेगरी में M1 M2 M3 M4 आए थे। और अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टाइप्स क्या है मनी सप्लाई की, ये M1 M2 M3 M4। M1 में क्या आता है, M1 में टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये देख लो M1 M2 से टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट विदड्रॉ कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट फिक्स होते हैं। जैसे कि डिमांड डिपॉजिट में तुम आज पैसे डाले 10,000 रुपये, कल तुमने निकाल लिए। और डिमांड टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड रहते हैं, मतलब आज तुमने FD करा ली, FD सुना है ना, बस वही है। टाइम बाउंडेशन होती है उस पर, इतने टाइम के बाद तुम निकालोगे पैसे। और मनी फ्लो और स्टॉक ऑफ मनी। करेंसी सर्कुलेशन, करेंसी सर्कुलेशन क्या होता है, कैश विद पब्लिक और कैश विद बैंक। फॉरेन इंस्टीट्यूट का पैसा, ये सब डिपॉजिट विद RBI, बैंक्स पोस्ट, ठीक है, डिपॉजिट विद RBI। जैसे बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI। जो फॉरेन इंस्टीट्यूट होते हैं वो ये डिपॉजिट करते हैं। और बैंक्स डिमांड टाइम डिपॉजिट। पोस्टल डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस में जमा होते हैं पैसे। मैं बता रहा हूँ कैसे तुम डिपॉजिट कर सकते हो। करेंसी सर्कुलेशन, डिपॉजिट विद बैंक्स, RBI, और पोस्टल डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में, टाइम डिपॉजिट में। नहीं समझ में आया? अब आएगा, ये देखो। M0 फिजिकल कैश प्लस कैश विद बैंक, बैंक डिपॉजिट प्लस वन डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद RBI। डिमांड डिपॉजिट नहीं होता इसमें, टर्म डिपॉजिट नहीं होता। ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी, याद रखो, रट्टा मार कुछ नहीं है इसमें। ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं इसमें MO को, ठीक है। गोल है इसमें, इसे टच करोगे तो पावर आती है, समझ जाओ, ठीक। मोनेटरी बेस और बेस मनी एक्सेट्रा। हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, मोनेटरी बेस भी बोल सकते हैं इसे, या बेस मनी भी बोलते हैं। रिजर्व मनी इज मोनेटरी बेस ऑफ इकोनॉमी। M1 क्या होता है, एक सेकेंड रुकोगे, मैं तुम्हें क्लियरली दिखाना चाहता हूँ। चलो कोई नहीं, इसमें देख लो। पब्लिक कैश, ठीक, अदर डिपॉजिट विद RBI, और बैंक डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। बैंक की डिमांड डिपॉजिट होते हैं इसमें, पब्लिक कैश होता है, और अदर डिपॉजिट विद RBI होते हैं। M2 में M1 प्लस पोस्टल डिपॉजिट, पोस्टल डिमांड डिपॉजिट। मतलब कि फिजिकल कैश तो होता ही है, पब्लिक कैश, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये सेम, ठीक है। बैंक डिपॉजिट, डिमांड, बैंक में डिमांड डिपॉजिट भी होता है दोनों, लेकिन इसमें पोस्ट का डिमांड डिपॉजिट भी होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाला, पोस्टल डिमांड डिपॉजिट। M3 में M2 प्लस टर्म डिपॉजिट, इसमें टर्म डिपॉजिट ऐड हो जाता है। इसमें देखो सब वही है, फिजिकल कैश, अदर डिपॉजिट विद RBI, बैंक का डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्टल कर दिया, उसके लिए टर्म डिपॉजिट आ गया M3 में। M4 में M3 प्लस सब आ जाता है इसमें, M4 में सब आ जाता है, फिजिकल कैश, अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है, और बैंक डिमांड डिपॉजिट सब वही है। पोस्ट टर्म डिपॉजिट भी आ गया इसमें, ठीक है। बैंक का डिमांड डिपॉजिट भी हो गया, पोस्ट डिमांड डिपॉजिट भी आ गया, और टर्म डिपॉजिट भी आ गया, ठीक है। मनी का टर्म डिपॉजिट भी आ जाता है, बैंक डिमांड डिपॉजिट भी आता है। पोस्ट का डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट दोनों के दोनों आ जाते हैं, ठीक है, सब आ जाते हैं, मतलब सब जो है जितने हैं, यही बताया। और नैरो मनी, ये याद रखो, नैरो मनी किसे बोलते हैं, M1 को, ठीक है। हाईली लिक्विड होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेरी इजी, बहुत आसानी से मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाता है इसका। रेशियो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होता है इसका, पूछा गया है। M3 M4 को पूछा गया है, क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी, याद रखना, ब्रॉड मनी M3 M4, ब्रॉड मनी M3 M4, ठीक है। M1 M2 M3 M4, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। M1 क्या होता है, करेंसी प्लस DD प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, M3 में M2 प्लस टाइम डिपॉजिट,
और टर्म डिपॉजिट और M4 M3 प्लस पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये टर्म डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट नहीं, याद रखना, गलती कर दिया। मिनिमम रिजर्व रेशियो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर ठीक है, पढ़ लो। RBI जो है जैसे 515 करोड़ रुपए हर समय तो कितना भी पैसा छाप सकती है, ठीक है। जो RBI का इस टाइम पे मिनिमम रिजर्व रेशियो है वो 515 नहीं 200 करोड़ रुपए है। फॉरेन करेंसी, गोल्ड फॉर्म, गोल्ड बिलियन, किसी में वो बना सकती है, ठीक है। टोटल 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। 515 करोड़ रुपए मान लो था पहले, तो 115 करोड़ रुपए तो गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए और 400 करोड़ रुपए कैश की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अब वो 400 की जो कैश था, जो 115 था वो 200 में कर दिया बस। कुछ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, ठीक है। बस अब आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैंने पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया। कितना पढ़ा है, छोटा सा ही है, नहीं शायद ये तसल्ली से करने वाला है, इसको फिर पढ़ाऊँगा, ठीक है। बैंकिंग ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया था उस दिन, ये भी रह गया था शायद। बस 3 टॉपिक रह गए हमारे, फिर ख़त्म। ये इसको भी तसल्ली से पढ़ाने वाला चैप्टर है। पैन इंडिया हो गया था हमारा, ये भी नहीं हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, पॉवर्टी भी हो गया। चलो आज मूड नहीं आया थोड़ा पढ़ाने का, ठीक है। आज मैं खुद पढ़ लूँ अपना, चलो करते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय। पढ़ो अच्छे से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना करना होता।